दिस इज मोनालिसा एंड वेलकम टू माय चैनल डेसिमेंट। आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ ऑनेस्ट चॉइस कंपनी के एंटी एजिंग नाइट क्रीम के बारे में। ऑनेस्ट चॉइस का नाम शायद आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने सुना ही नहीं होगा, क्योंकि इस कंपनी के ना ही कोई बड़ी बड़ी ऐड आती है और ना ही पॉपुलर वेल नोन यूट्यूबर इसको प्रमोट करते हैं। तो ऐसे में क्वेश्चन आता है, व्हाई आई सिलेक्टेड दिस प्रोडक्ट। इसके बारे में ज़रूर बात करूंगी और साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे एक नाइट क्रीम परचेस करने के पहले आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। वीडियो शुरू करने के पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो व्हाई आई सिलेक्टेड दिस प्रोडक्ट, इसके फर्स्ट पॉइंट में आता है इसका फर्स्ट इम्प्रेशन। जब आप इसको देखोगे ना तो इसका फर्स्ट इम्प्रेशन में ही इसका फर्स्ट पॉइंट दिखेगा, जो कि नो सल्फेट, नो पैराबेन, नो मिनरल ऑयल, 100% क्रुएल्टी फ्री। इसमें कोई भी हार्श केमिकल नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आप भी कोई क्रीम यूज़ करना चाहते हो, सिर्फ क्रीम ही नहीं, अगर आप कोई भी हेयर प्रोडक्ट भी यूज़ करना चाहते हो तो इसमें आप ध्यान ज़रूर देना कि उसमें सल्फेट, पैराबेन, मिनरल ऑयल ये सब बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे है इसका की इंग्रेडिएंट लिस्ट। इसमें है प्यूरिफाइड वाटर, रेटिनॉल, ऑलिव ऑयल, एलोवेरा, ग्लिसरीन, हाइलोरोनिक एसिड, इसके अलावा है विटामिन ई, विटामिन सी और भी बहुत कुछ। जब भी एंटी एजिंग क्रीम की बात आती है तो रेटिनॉल बहुत ही इफेक्टिव एक एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज है। तो अगर आप एंटी एजिंग क्रीम परचेस कर रहे हो तो इस बात का ज़रूर ध्यान देना आपके क्रीम में रेटिनॉल या हाइलोरोनिक एसिड होनी चाहिए। हाइलोरोनिक एसिड कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये हमारे स्किन के लिए बिल्कुल सेफ है। इवन हमारे स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने में, हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में ये काफ़ी इफेक्टिव है। तो अभी देख लेते इस कंपनी ने क्या क्या क्लेम किया। दे क्लेम्स मैक्सिमम एंटी एजिंग इफेक्ट, improve skin tone, unlocks pores and cleans acne prone skin, यानी कि acne prone जिसके स्किन है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डीपली मॉइस्चराइजिंग, ओके, इसमें ग्लिसरीन है, ऑलिव ऑयल है, विटामिन ई है और क्या है, शिया बटर है, जो आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखने में, हाइड्रेटेड रखने में हेल्प करेगा। ओके, इसके बाद लिविंग योर स्किन सॉफ्ट एंड ग्लोइंग, हेल्प्स बूस्ट स्किन इलास्टिसिटी। ऑब्वियसली इसमें रेटिनॉल है और हाइलोरोनिक एसिड है, जो हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। तो अभी बात आती है इसकी प्राइसिंग की। इसका प्राइस प्रिंट है 799 रुपीज़, पर मुझे अमेज़ोन पे ये अराउंड 400 के आसपास से मिल गया था। तो आप अमेज़ोन में चेक कर सकते हो, उसमें डिस्काउंट ज़रूर होगी और मैं भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये 50 ग्राम के प्रोडक्ट है, जो कि आप रोज़ भी यूज़ करोगे ना तो भी 2 से 3 महीना आराम से निकल जाएगा। तो प्राइस के लिए तो अंदर से ये कुछ ऐसा है। इसका कैप, बॉडी सब प्लास्टिक की बनी हुई है। डोंट वरी, ये प्लास्टिक रिसाइकेबल है, ये आराम से रिसाइकिल हो जाएगी। और प्लास्टिक के होने की वजह से ये काफ़ी लाइट वेट है। अगर कोई ग्लास जार होती है ना तो बिल्कुल भी लाइट वेट नहीं होती, बहुत हेवी हो जाती है, ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। पर ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट है तो ट्रैवल फ्रेंडली है। इसकी एक और बात है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, वो है इसका ये वाला सिस्टम। ये ना पम्प बेस्ड है, ऐसा पंप करके आप इसको क्रीम निकाल सकते हो। तो बेसिकली अगर आप जार में कुछ क्रीम हो और उसको फिंगर के हेल्प से आप उसको लगाते हो ना, तो वो मुझे थोड़ा सा अनहाइजीनिक लगता है, क्योंकि आपके फिंगर्स में ना जाने कितने जर्म्स होंगे, जो आप ऐसे डिप करोगे तो आपके फिंगर के थ्रू वो क्रीम में ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। तो मुझे थोड़ा वो अनहाइजीनिक लगता है। पर ऐसे होता है ना जिसको आप क्रीम को टच ही नहीं करना है, तो इस टाइप की पैकेजिंग मुझे काफ़ी सही लगती है। तो पैकेजिंग के लिए तो इसके बाद बात आती है इसको कैसे यूज़ करना है और कौन कौन से स्किन टाइप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको क्लीन फेस पे यूज़ करना है, ऑब्वियसली फेस वॉश के बाद नाइट टाइम में सोने के पहले यूज़ करनी है। और इसको ऑयली स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं, ड्राई स्किन वाले भी यूज़ कर सकते हैं। पर जिसका बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम ड्राई स्किन है, इस विंटर के सीज़न में शायद इसको थोड़ा ड्राइनेस फील होगी। पर इस क्रीम को अप्लाई करने के बाद आप कोई भी होममेड फेशियल ऑयल अप्लाई कर सकते हो, 3 to 4 ड्रॉप्स ऐसे अप्लाई कर सकते हो। वैसे मेरा भी एक होममेड फेशियल ऑयल की लिंक मैं नीचे दे दूँगी, अगर आपको ठीक लगे तो आप चेक कर सकते हो। और इस नाइट क्रीम को मैं 2 मंथ से रेगुलर यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरा स्किन टेक्सचर जो है काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। साथ ही साथ मेरे आइज़ के आमने सामने थोड़ा बहुत रिंकल थी
वो भी अच्छे से ट्रीट हुआ है। और साथ ही साथ नेक्स्ट मॉर्निंग में ना आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा फ्रेश ब्राइट फील होगी आपको। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सही है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। ये क्रीम स्किन पे अच्छे से एब्जॉर्ब भी हो जाएगी। इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही एकदम ना के बराबर ही है, आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करेगी, तो गो फॉर इट। पर इस जगह पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगी, एक बात कहना चाहूँगी। अगर आप सोच रहे हो कि इस क्रीम को मैं आज रात को अप्लाई करूँगी और आने वाले 1-2 दिन में मेरा सारे रिंकल्स गायब हो जाएगा, मेरा सारे फाइन लाइंस रिड्यूस हो जाएगी, मेरा स्किन एकदम कैटरीना कैफ जैसे हो जाएगी, पर ऐसे नहीं हो सकता। एक स्किन केयर मेथड है, इसको आपको स्किन केयर रूटीन में प्रॉपर लाना पड़ेगा, रेगुलर यूज़ करनी पड़ेगी। अराउंड 4 to 6 वीक के बाद आप इसका रिजल्ट देख पाओगे। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और इसको अराउंड 4 to 6 वीक्स तक यूज़ करो, तो आप इसका रिजल्ट देख पाओगे। इसके अलावा डे टाइम पे सन रेज, पॉल्यूशन, इन सब से भी आपके स्किन को प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको अप्लाई करनी पड़ेगी एक सही सनस्क्रीन। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी है, तो इसके रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अवेलेबल है, चाहो तो चेक कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो व्हाई आई सिलेक्टेड दिस प्रोडक्ट, इसके लास्ट पॉइंट में है दिस क्रीम इज मेड इन इंडिया। तो हमें मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए, है ना। हम इंटरनेशनल ब्रांड के क्रीम्स यूज़ करते हैं, उसके बारे में अच्छे बातें करते हैं, तो क्यों ना हम मेड इन इंडिया के बारे में बात करें, मेड इन इंडिया क्रीम्स के बारे में बात करें, उनकी कंपनीज़ के बारे में बात करें, उनको सपोर्ट करें, है ना। तो गो फॉर इट।